अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इसलिए मैं बानू और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का आप किसी काम में फँसे हों, किसी ऐसी उलझन में फँस चुके हों और सोच रहे हों कि कोई एक आदमी आए, कोई मदद आपको एक आदमी की मिल जाए, तो आप उस मुश्किल से निकल जाएँ। और खुदा का करना ये हो कि 2 आदमी पहुँच जाएँ आपकी मदद करने के लिए, तो आप कितने खुश होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह ही आज आपको जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो एक एक फूड, एक ग़िज़ा जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये 2 चीज़ों का मजमूआ है। और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि आपका जी खुश हो जाएगा। आपको ना सिर्फ़ ये आपकी जो लज़्ज़त है वो फ़राहम करेंगी, बल्कि ताकत का ख़ज़ाना भी आपको ये मुहैया करेंगी। और ये 2 जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली जो चीज़ आपको बताता हूँ वो ये है कि भुने हुए चने, इंतहाई सस्ते, इंतहाई ताकतवर। और पुराने ज़मानों में जो लोग सफ़र पे जाया करते थे, वो अपने साथ भुने हुए चने लेकर जाया करते थे। यानी कि हर चीज़ का नयामुल बदल इनमें मौजूद है। तो आज हम भुने हुए चने और गुड़, इन दोनों को मिक्स करके एक नई चीज़ बनाएंगे। और नई चीज़ से जो है वो आपको रोशनास कराएंगे और इसके जो गुण हैं, जो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि चने और गुड़ जो है वो दोनों का जो हो कमाल है। यानी एक भी अगर हो तो कमाल है, लेकिन दोनों जब मैदान में आ जाएंगे तो आपके जिस्म को कितनी तवानाई, कितनी ताकत फराहम करेंगे, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो ना जिनका हम बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि चने जो हैं उनमें कुदरत ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें पोशीदा की हुई हैं, और गुड़। फिर इसके बाद एक रेसिपी आपको बताएंगे कि इन दोनों के मिलाप से हम एक तीसरी चीज़ बनाएंगे। और आज आपको एक ऐसी तरकीब बताऊंगा मैं आपको कि आपको मज़ा भी आ जाएगा, एक लज्जत आपकी बढ़ जाएगी और दूसरा ताकत का ख़जाना मिल जाएगा। तो नाज़रीन काम बढ़ते हैं वीडियो की जानब। नाज़रीन काम चने जो हैं, कुदरत ने एक ऐसी ग़िज़ा बनाई है इंसान के लिए ज़मीन पर कि इनको आप अगर गरीब का गोश्त कह लें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोबिया की दाल, चने, यानी ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपके लिए प्रोटीन का ख़जाना यानी इन्हें कहते हैं आप। चनों की बात कर रहे हैं, भुने हुए चने ख़ास तौर पे, जिन्हें वो काले चने जिन्हें कहते हैं, वो भुने हुए हो, तो सबसे पहला जो उनका काम है वो आपको फाइबर मुहैया करते हैं। फाइबर जो है वो, जहाँ पे फाइबर का ज़िक्र आता है तो आप बिल्कुल समझ लें कि ये आपके हज़्मे के लिए काम कर रहे होंगे और ये आपको को कब्ज़ से जो है वो बचाएँगे। क्योंकि फाइबर ऐसी चीज़ कुदरत ने पैदा की है, किसी भी ग़िज़ा में हो तो वो बहुत कारआमद हो जाती है। उसको सुपर फूड का दर्जा मिल जाता है कि वो आपके हज़मे को जो है वो ठीक करने में काम कर रही होगी। और दूसरी चीज़ जो इनमें है वो प्रोटीन का ज़िक्र तो मैंने आपके सामने कर ही दिया कि प्रोटीन जो है वो आपके पठों को मजबूत बनाती है। आपका जो मुदाफ़ियाती सिस्टम है, यानी डिफेंस सिस्टम जो आपको दे रही होती है। फिर इसके बाद नर्वस सिस्टम है आपका, उनके लिए कैल्शियम का इसमें कुदरत ने एक ख़ज़ाना भरा हुआ है। और कैल्शियम का तो आपको पता है कि वो हड्डियों के लिए कितना कीमती चीज़ है। फास्फोरस है इसमें। फिर इसके बाद इसके अंदर आयरन जो है वो छुपा हुआ है। और आयरन का जो है वो खून अगर आप में कमी है, खुदा न खास्ता खून की, आपके जो सुर्ख खलियात है उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप भुने हुए चने जो हैं वो इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि इनमें ये तमाम की तमाम चीज़ें बदरजाए उतम मौजूद है। इसके अलावा इनमें जो है नाज़रीन काम ताकत जो है वो बेशुमार ताकत है। आपने सुना होगा कि घोड़ों को जो है वो चने दिए जाते हैं। और क्यों दिए जाते हैं कि घोड़े जो हैं वो बहुत ताकत वाला काम कर रहे होते हैं। यानी आपको जंगों की, पुरानी जंगें जब लोग लड़ा करते थे तो घोड़े को एक बहुत बड़ा रुतबा हासिल था जंगों में, और घोड़ों को जो है वो चने खिलाए जाते थे। तो इनमें बहुत ज़्यादा ताकत है। तो इनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सादा और ईज़ी, आप जाते-जाते भी इसको अगर कोई काम भी करते जा रहे हैं और साथ-साथ आप ये खाते जा रहे हैं तो आपके लिए कमाल हो जाएगा। शुगर के लिए यानी ये एक अक्सीर का दर्जा रखते हैं कि इनके अंदर जो है वो शुगर को कंट्रोल करना या शुगर को रेगुलेट करने का इनमें कुदरत ने एक ख़ास जो है वो अंसर रखा हुआ है। तो नाज़रीन करम, इसके अलावा जो गुड़ की बात मैं कर रहा था आपके सामने, गुड़ जो है वो
यानी इसके चनों के साथ जब वो मिल जाता है तो फिर इनका मज़ा दो आतिशी हो जाता है। गुड़ में भी बयान वही फ़ायदे हैं जो आपके चनों के अंदर है। यानी गुड़ जो है वो आपके हाजमे को दुरुस्त करता है, सर्दियों में तवानाई आपको मुहैया कर रहा होता है। और अगर आप फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता आपकी जो ग़िज़ा की नाली में कोई प्रॉब्लम है, अगर जलन रहती है, तो खाने के बाद आप गुड़ को जो है वो एक डली गुड़ की इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो जो मैदे की जलन या वो ग़िज़ा की नाली वाली जो जलन है उससे आपको अफाका हो जाएगा। लेकिन शुगर के मरीज़ थोड़ा सा इसमें ज़रूर एहतियात बरतें कि बहरहाल मिठास तो इसमें होती है। इसके अलावा नाज़रीन काम जो गुड़ है उसमें कुदरती मिठास है। कुदरत ने इसमें इसके अंदर अपनी मिठास रखी हुई है। अगर चीनी के साथ इसको हम कंपेयर करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है चीनी से जो है 1000 दर्जा गुड़ बेहतर होता है, क्योंकि केमिकल ज़्यादा इसमें कोई केमिकल चीज़ मौजूद नहीं होती। इसके अलावा इसमें तवानाई है, इसमें आयरन है, इसमें कैल्शियम की मिकदार मौजूद है। यानी जो चीज़ें मैंने आपको चनों के हवाले से बताई हैं, जो भुने हुए चने हैं, उसी तरह की क्वालिटीज़ जो है वो गुड़ के अंदर है। तो आप खाने का तरीका आपको पता है कि आप एक चुटकी जो है वो डालें आप चनों की, तो साथ उसकी गुड़ का जो है एक छोटा सा टुकड़ा चबाएं। यानी आपको मज़ा भी आएगा खाते वक्त भी और आपको तवानाई भी मिलेगी। ख़ास तौर पे सर्दियों में ये जो रेसिपी है, ये जो भुने हुए चने और गुड़ का जो इस्तेमाल है, ये एक अक्सीर दर्जे का एक टोटका है। यानी आपको मज़े की बात आपको एक और बताता हूँ कि वज़न कम करने के लिए ये एक बेहतरीन टोटका माना जाता है। इसे भुने हुए चने और गुड़ ये दोनों आप इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहला काम ये होगा कि आपका जो सिस्टम आपकी जो चल रहा है, जिस बॉडी के अंदर जो आपका ग़िज़ा को जो हज़म का जो सिस्टम है वो चल रहा है, फिर आपके जो बॉडी के अंदर जो जज़्ब हो रही है ग़िज़ा, इस सारे के सारे मामले को जो है वो उसको तो ये तेज़ कर देता है, उस सारे सिस्टम को ये तेज़ करता है और आपकी भूख को जो है वो सप्रेस करता है। कम कैलोरीज होती हैं इसमें, जिसकी वजह से ये वज़न कम करने के लिए, दोनों चीज़ें आपके वज़न कम करने के लिए भी इस्तेमाल होंगी। आप आजमा लें कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हुई हो तो आप 10 ग्राम या 20 ग्राम चने ले लें, वो आप खाना शुरू कर दें, आपकी भूख फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको जाकर बड़ी देर बाद भूख लगेगी, फिर उस वक्त आप अगर कोई चीज़ खाएंगे तो खाएंगे। ये वज़न कम करने के लिए अक्सीर दर्जा रखता है। तो वो लोग जो वज़न के हाथों परेशान है या जो मोटापे का शिकार है, वो इसको बड़े शौक से इस्तेमाल करें कि उनकी कैलोरीज ये जलाएगा और जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, वो मेटाबॉलिज्म जो है वो आपकी चर्बी को बतौर खुराक यूज़ करेगा, बजाय इसके कि आप बाहर से कोई और खुराक लें और वो फिर दोबारा आप मोटे होने शुरू हो जाएं। इसके अलावा नाज़रीन का ये दोनों चीज़ें जो जब मिलती हैं तो आपके जिस्म को एक हरारत, एक गर्मी जो है वो मुहैया होती है। बर्फ़ लगी हुई हो, आप सख्त सर्दी में ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें आप, तो आपको किसी लिहाफ़, किसी रज़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शर्त ये है कि आप कोई ना कोई काम भी साथ कर रहे हो, हरारत आपको मिलना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन का हम बढ़ते हैं वो रेसिपी की तरफ। जो लड्डू आपको मैंने कहा था बनाने के लिए, उनका सिंपल और सादा सा आसान तरीका ये है कि आप 1 कप भुने हुए चने ले लें, उनको दरदरा सा पीस लें, बहुत ज़्यादा उनको फाइन पीसने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने गुड़ जो है वो आधा कप गुड़ ले लें, एक ढीला ले लें, उसको काट लें छुरी के साथ या उसको चूरा कर लें। करने के बाद आप एक पैन में घी गर्म करें, 1-2 चम्मच घी के डालें या हस्बे ज़ायक़ा आप जितना आप डालना चाहते हो डालकर उसमें गुड़ को जो है वो डाल लें। हल्की आंच पे इन दोनों को मिक्स अप कर लें। ये गल जाएगा जब शीरा गुड़ का तैयार हो जाए तो इसमें वो जो आपने जो किया हुआ है चनों का जो मिक्सर जो बनाया था आपने, वो दरदरा सा पीसा था उनको, वो मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स भी हैं और अखरोट वगैरह दूसरी तीसरी चीज़ें आपने रखी हुई है तो वो इजाफी है, वो भी आप डाल सकते हैं, वो खूबसूरती के लिए और मतलब मज़ीद आपको ताकत मिलेगी उनसे। और इलायची जो है वो खुशबू के लिए आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सब्ज़ इलायची पीस कर आपने रखी हो, 1/4 चम्मच जो है वो सारे सिस्टम में डाल लें आप, और जितना ज़्यादा आप इसको बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। इनको गर्म होने पे इस पूरे मिक्सचर को आपने मिक्स अप कर लिया है, गर्म होने पे इसको नीचे उतार लें, ठंडा होने पे इनकी छोटे छोटे हाथों की मदद से ही गोल गोल से लड्डू बना लें और लड्डू बनाकर आप किसी
بلکہ پہلے آپ یہ کر لیں کہ فریج میں رکھ لیں، جو نچلا کھانا ہے آپ کا، فریزر نہیں بلکہ فریج والا کھانا، اس میں ان کو تھوڑا سا یہ مضبوط ہو جائیں گے، تاکہ یہ ٹوٹیں گے نہیں. پھر ان کو آپ کسی ایئر ٹائٹ جار میں رکھ لیں اور پھر خود بھی کھائیں، مہمان آئیں ان کو بھی کھلائیں، چائے کے ساتھ نوش کریں. آپ کو مزہ آ جائے گا اور خزانہ جو ہے وہ طاقت کا آپ کے ہاتھ لگ جائے گا. تو ناظرین کا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ کوئی علم میں آپ کے اضافہ ہوا ہے، آپ کو کوئی نئی چیز لگی ہے، تو آپ اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دوسروں تک پہنچانا بھی جو ہے وہ صدقہ جاری ہے. اور مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.